CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 6 की गणित की पाठ्यपुस्तक का ध्वनि पाठ। अध्याय 7 भिन्न। पृष्ठ 168। 7.10 भिन्नों का योग और व्यवकलन यानी घटाना। अभी तक हमने प्राकृत संख्याओं, पूर्ण संख्याओं और पूर्णांकों के बारे में अध्ययन किया है। इस अध्याय में हम एक नई प्रकार की संख्याओं का अध्ययन कर रहे हैं जिन्हें भिन्न कहते हैं। जब भी हमें नई संख्याएं प्राप्त होती हैं तो हम उन पर संक्रियाएं करने की सोचते हैं। क्या हम इन्हें जोड़ सकते हैं? यदि हां तो कैसे? क्या हम एक संख्या में से दूसरी संख्या निकाल सकते हैं? अर्थात क्या हम एक संख्या में से दूसरी संख्या को घटा सकते हैं? इत्यादि। संख्याओं के बारे में पहले पढ़े हुए गुण क्या इन नई संख्याओं पर लागू होते हैं? इनके नए गुण क्या हैं? हम यह भी देखते हैं कि ये संख्याएं हमारे दैनिक जीवन में किस प्रकार उपयोगी हैं। इस उदाहरण को देखिए। एक चाय की दुकान वाली अपनी दुकान पर सुबह 2.5 लीटर दूध और शाम को 1.5 लीटर दूध का प्रयोग चाय बनाने में करती है। अपनी दुकान पर वह एक दिन में कितना दूध प्रयोग करती है? अथवा शेखर ने दोपहर के भोजन में 2 चपाती खाई और रात्रि के भोजन में 1.5 चपाती खाई। उसने कुल कितनी चपातियां खाईं? स्पष्ट है कि दोनों स्थितियों में भिन्नों को जोड़ने की आवश्यकता है। इनमें से कुछ योग मौखिक रूप से और सरलता से किए जा सकते हैं। प्रयास कीजिए। 1. मेरी मां ने एक सेब को 4 बराबर भागों में बांटा। उन्होंने मुझे 2 भाग और मेरे भाई को 1 भाग दिया। उन्होंने हम दोनों को कुल सेब का कितना भाग दिया? 2. मां ने नीलू और उसके भाई से गेहूं में से कंकड़ बीनने के लिए कहा। नीलू ने कुल कंकड़ों के 1/4 कंकड़ बीने और उसके भाई ने भी कुल कंकड़ों के 1/4 कंकड़ बीने। दोनों ने मिलकर कुल कंकड़ों की कितनी भिन्न बीनी? 3. सोहन अपनी अभ्यास पुस्तिका पर कवर चढ़ा रहा था। उसने सोमवार को 1/4 भाग पर कवर चढ़ा लिया। मंगलवार को उसने अन्य 1/4 भाग पर कवर चढ़ा लिया और शेष बुधवार को उसने कवर का कौन सा भाग चढ़ाया? इन्हें कीजिए। अपने मित्रों के साथ ऐसे 10 प्रश्न बनाइए और उन्हें हल कीजिए। 7.10.1 समान भिन्नों का जोड़ना या घटाना। सभी भिन्नों को मौखिक रूप से जोड़ा नहीं जा सकता। हमें यह जानने की आवश्यकता है कि विभिन्न स्थितियों में इन्हें कैसे जोड़ा जाता है और इस प्रक्रिया को सीखने की आवश्यकता है। हम समान भिन्नों के योग से प्रारंभ करते हैं। पृष्ठ 169। एक 7x4 ग्रिड शीट लीजिए। आकृति 7.13। इस शीट की प्रत्येक पंक्ति में 7 खाने हैं और प्रत्येक स्तंभ में 4 खाने हैं। इसमें कुल कितने खाने हैं? इनमें से 5 खानों में हरा रंग भरिए। हरा क्षेत्र एक पूर्ण की कौन सी भिन्न है? अब शीट के 4 खानों में पीला रंग भरिए। पीला क्षेत्र एक पूर्ण की कौन सी भिन्न है? एक पूर्ण की कुल कितनी भिन्न रंग दी गई हैं? क्या इससे स्पष्ट होता है कि 5/28 जमा 4/28 बराबर 9/28 है? और उदाहरणों को देखिए। आकृति 7.141 में आकृति का 2/4 भाग छायांकित है। इसका अर्थ है कि 4 में से 2 भाग अर्थात आकृति का आधा भाग छायांकित है। अर्थात 1/4 जमा 1/4 बराबर 1 जमा 1/4 बराबर 2/4 बराबर 1/2 है। आकृति 7.142 को देखिए। आकृति 7.142
1/9 जमा 1/9 जमा 1/9 बराबर 1 जमा 1 जमा 1/9 बराबर 3/9 बराबर 1/3 प्रदर्शित करती है। आपने इन उदाहरणों से क्या सीखा है? हमने सीखा है कि दो या अधिक समान भिन्नों का योग इस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है। चरण 1, अंशों को जोड़िए। चरण 2, उभयनिष्ठ या सार्व हर को वही रखिए। चरण 3, परिणाम को इस रूप में लिखिए: चरण 1 का परिणाम बटा चरण 2 का परिणाम। आइए इस विधि से 3/5 और 1/5 को जोड़ें। हमें प्राप्त होता है 3/5 जमा 1/5 बराबर 3 जमा 1/5 बराबर 4/5। अब बताओ 7/12 और 3/12 का क्या योग होगा? पृष्ठ 170। प्रयास कीजिए। 1, आकृतियों की सहायता से जोड़िए। 1/8 जमा 1/8। 2, 2/5 जमा 3/5। 3, 1/12 जमा 1/12 जमा 1/12। 2, 1/12 जमा 1/12 को जोड़ने पर हम क्या प्राप्त करते हैं? आप चित्र रूप में इसे कैसे दर्शा सकते हो? कागज मोड़ने की क्रिया द्वारा कैसे दर्शाया जा सकता है? 3, प्रश्न 1 और 2 जैसे 5 और प्रश्न बनाइए। अपने मित्रों के साथ उन्हें हल कीजिए। शेष ज्ञात करना। शर्मिला के पास एक केक का 5/6 भाग था। उसने केक का 2/6 भाग अपने छोटे भाई को दे दिया। उसके पास कितना केक बचा? एक आकृति से इस स्थिति को सरलता से स्पष्ट किया जा सकता है। ध्यान दीजिए कि यहां समान भिन्न हैं। आकृति 7.15। हम प्राप्त करते हैं 5/6 घटा 2/6 बराबर 5 घटा 2/6 बराबर 3/6 अर्थात 1/2। क्या यह समान भिन्नों को जोड़ने जैसी विधि नहीं है? इस प्रकार हम दो समान भिन्नों का अंतर निम्न प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। चरण 1, बड़े अंश में से छोटे अंश को घटाइए। चरण 2, उभयनिष्ठ हर को वहीं रखिए। चरण 3, भिन्न को इस रूप में लिखिए: चरण 1 का परिणाम बटा चरण 2 का परिणाम। क्या अब हम 3/10 में से 8/10 को घटा सकते हैं? प्रयास कीजिए। 1, 7/8 और 3/8 का अंतर ज्ञात कीजिए। 2, मां ने एक गुड़ की पट्टी गोल आकृति में बनाई। उसने उसे 5 बराबर भागों में विभाजित किया। सीमा ने उसमें से एक टुकड़ा खा लिया। यदि मैं एक अन्य टुकड़ा खा लूं तो कितनी गुड़ की पट्टी शेष रहेगी? पृष्ठ 171। 3, मेरी बड़ी बहन ने एक तरबूज को 16 बराबर भागों में विभाजित किया। मैंने इसके 7 टुकड़े खा लिए। मेरे मित्र ने 4 टुकड़े खाए। हमने मिलकर कुल कितना तरबूज खाया? मैंने अपने मित्र से कितना अधिक तरबूज खाया? कितना तरबूज शेष रह गया? 4, इसी प्रकार के 5 प्रश्न और बनाइए और अपने मित्रों के साथ इन्हें कीजिए। प्रश्नावली 7.5। 1, निम्न भिन्नों को योग या घटाने के उचित रूप में लिखिए। 2, हल कीजिए। ए 1/18 जमा 1/18 है। बी 8/15 जमा 3/15 है। सी 7/7 घटा 5/7। डी 1/22 जमा 21/22। ई 12/15 घटा 7/15 है। एफ 5/8 जमा 3/8। जी 1 घटा 2/3। 1 बराबर 3/3। एच 1/4 जमा 0/4। आई 3 घटा 12/5। 3
शुभम ने अपने कमरे की दीवार के 2/3 भाग पर पेंट किया। उसकी बहन माधवी ने उसकी सहायता की और उस दीवार के 1/3 भाग पर पेंट किया। उन दोनों ने मिलकर कुल कितना पेंट किया? 4. रिक्त स्थानों को भरिए। ए 7/10 घटा डैश बराबर 3/10। बी डैश घटा 3/21 बराबर 5/21। सी डैश घटा 3/6 बराबर 3/6। डी डैश जमा 5/27 बराबर 12/27। पृष्ठ 172। 5. जावेद को संतरों की एक टोकरी का 5/7 भाग मिला। टोकरी में संतरों का कितना भाग शेष रहा? 7.10.2। भिन्नों का जोड़ना और घटाना। हम समान भिन्नों को जोड़ना और घटाना सीख चुके हैं। जिन भिन्नों के हर समान नहीं हैं, उन्हें जोड़ना और घटाना भी कठिन नहीं है। जब भिन्नों को जोड़ना और घटाना हो तो हमें पहले दी हुई भिन्नों को समान हरों वाली भिन्नों में बदलना चाहिए और फिर आगे बढ़ना चाहिए। 1/5 में क्या जोड़ने पर 1/2 प्राप्त होता है? इसका अर्थ है कि वांछित संख्या प्राप्त करने के लिए 1/2 में से 1/5 को घटाया जाए। चूंकि 1/5 और 1/2 असमान भिन्न हैं, इसलिए घटाने के लिए पहले हम इन्हें समान हरों वाली भिन्नों में बदलते हैं। 1/2 और 1/5 की समान हर वाली तुल्य भिन्न क्रमशः 5/10 और 2/10 हैं। यह इसलिए है क्योंकि 1/2 बराबर 1 गुणा 5 बटा 2 गुणा 5 बराबर 5 गुणा 10 और 1/5 बराबर 1 गुणा 2 बटा 5 गुणा 2 बराबर 2 गुणा 10 है। अतः 1/2 घटा 1/5 बराबर 5/10 घटा 2/10 बराबर 5 घटा 2/10 बराबर 3/10। उदाहरण 8। 5/6 में से 3/4 को घटाइए। हल। हमें समान हर वाली 3/4 और 5/6 के तुल्य भिन्न बनाने की आवश्यकता है। यह हर 4 और 6 का लस है जो 12 है। अतः 5/6 घटा 3/4 बराबर 5 गुणा 2 बटा 6 गुणा 2 घटा 3 गुणा 3 बटा 4 गुणा 3 बराबर 10/12 घटा 9/12 बराबर 1/12। उदाहरण 9। 2/5 और 1/3 को जोड़िए। हल। 5 और 3 का लस 15 है। अतः 2/5 जमा 1/3 बराबर 2 गुणा 3 बटा 5 गुणा 3 जमा 1 गुणा 5 बटा 3 गुणा 5 बराबर 6/15 जमा 5/15 बराबर 11/15। उदाहरण 10। सरल कीजिए। 3/5 घटा 7/20। हल। 5 और 20 का लस 20 है। पृष्ठ 173। अतः 3/5 घटा 7/20 बराबर 3 गुणा 4 बटा 5 गुणा 4 घटा 7/20 बराबर 12/20 घटा 7/20 बराबर 12 घटा 7/20 बराबर 5/20 बराबर 1/4। प्रयास कीजिए। 1। 2/5 और 3/7 को जोड़िए। 2। 5/7 में से 2/5 को घटाइए। हम मिश्रित भिन्नों को किस प्रकार जोड़ते या घटाते हैं? मिश्रित भिन्नों को या तो एक पूर्ण भाग और एक उचित भिन्न के जोड़ के रूप में लिखा जा सकता है या पूर्ण रूप से एक अनुचित भिन्न यानी विषय भिन्न के रूप में। मिश्रित भिन्नों को जोड़ने या घटाने की एक विधि यह है कि पूर्ण भागों और भिन्नीय भागों पर संक्रियाएं अलग अलग की जाएं, तथा दूसरी विधि यह है
कि इन्हें पहले अनुचित भिन्नों में बदल लिया जाए और फिर इन्हें सीधे जोड़ा या घटाया जाए। उदाहरण 11। 2 4/5 और 3 5/6 को जोड़िए। हल। 2 4/5 जमा 3 5/6 बराबर 2 जमा 4/5 जमा 3 जमा 5/6 बराबर 5 जमा 4/5 जमा 5/6। अब 4/5 जमा 5/6 बराबर 4 गुणा 6 बटा 5 गुणा 6 जमा 5 गुणा 5 बटा 6 गुणा 5। चूंकि 5 और 6 का लस बराबर 30 बराबर 24/30 जमा 25/30 बराबर 49/30 बराबर 30 जमा 19/30 बराबर 1 जमा 19/30। इस प्रकार 5 जमा 4/5 जमा 5/6 बराबर 5 जमा 1 जमा 19/30 बराबर 6 जमा 19/30 बराबर 6 19/30। अतः 2 4/5 जमा 3 5/6 बराबर 6 19/30। सोचिए, चर्चा कीजिए और लिखिए। क्या आप इस प्रश्न को हल करने की कोई अन्य प्रक्रिया ज्ञात कर सकते हैं? उदाहरण 12। 4 2/5 घटा 2 1/5 ज्ञात कीजिए। पृष्ठ 174। हल। पूर्ण संख्या 4 और 2 तथा भिन्नात्मक संख्या 2/5 और 1/5 को अलग अलग घटाया जा सकता है। ध्यान दीजिए कि 4 2 से बड़ी है और 2/5 1/5 से बड़ी है। अतः 4 2/5 घटा 2 1/5 बराबर कोष्ठकों में 4 घटा 2 जमा कोष्ठकों में 2/5 घटा 1/5 बराबर 2 जमा 1/5 बराबर 2 1/5। उदाहरण 13। सरल कीजिए। 8 1/4 घटा 2 5/6। हल। यहाँ 8 2 से बड़ी है और 1/4 5/6 से बड़ी है। इस प्रश्न को निम्न प्रकार हल कर सकते हैं। 8 1/4 बराबर कोष्ठकों में 8 गुणा 4 जमा 1/4 बराबर 33/4 और 2 5/6 बराबर 2 गुणा 6 जमा 5/6 बराबर 17/6। अब 33/4 घटा 17/6 बराबर 33 गुणा 3/12 घटा 17 गुणा 2/12। चूंकि 4 और 6 का लस 12 है बराबर 99 घटा 34/12 बराबर 65/12 बराबर 5 5/12। प्रश्नावली 7.6। 1। हल कीजिए। ए 2/3 जमा 1/7। बी 3/10 जमा 7/15। सी 4/9 जमा 2/7। डी 5/7 जमा 1/3। ई 2/5 जमा 1/6। एफ 4/5 जमा 2/3। जी 3/4 घटा 1/3। एच 5/6 घटा 1/3। आई 2/3 जमा 3/4 जमा 1/2। जे 1/2 जमा 1/3 जमा 1/6। के 1 1/3 जमा 3 2/3। एल 4 2/3 जमा 3 1/4। एम 16/5 घटा 7/5। एन 4/3 घटा 1/2। 2। सरिता ने 2/5 मीटर रिबन खरीदा और ललिता ने 3/4 मीटर। दोनों ने कुल कितना रिबन खरीदा? पृष्ठ 175। 3।
नैना को केक का 1/2 भाग मिला और नजमा को 1/3 भाग। दोनों को केक का कितना भाग मिला? 4 रिक्त स्थान भरिए। ए डैश घटा 5/8 बराबर 1/4। बी डैश घटा 1/5 बराबर 1/2। सी 1/2 घटा डैश बराबर 1/6। 5 योग व्यवकलन तालिका को पूरा कीजिए। यहां 2 तालिकाएं दी गई हैं। 6 7/8 मीटर तार के 2 टुकड़े हो जाते हैं। इनमें से एक टुकड़ा 1/4 मीटर है। दूसरे टुकड़े की लंबाई क्या है? 7 नंदिनी का घर उसके स्कूल से 9/10 किलोमीटर दूर है। वह कुछ दूरी पैदल चलती है और फिर आधा किलोमीटर की दूरी बस द्वारा तय करके स्कूल पहुंचती है। वह कितनी दूरी पैदल चलती है? 8 आशा और सैमुअल के पास एक ही माप की पुस्तक रखने वाली 2 अलमारियां हैं। आशा की अलमारी पुस्तकों से 5/6 भाग भरी है और सैमुअल की अलमारी पुस्तकों से 2/5 भाग भरी है। किसकी अलमारी अधिक भरी हुई है और कितनी अधिक? 9 जयदेव स्कूल के मैदान का 1/5 मिनट में चक्कर लगा लेता है। राहुल इसी कार्य को करने में 7/4 मिनट का समय लेता है। इसमें कौन कम समय लेता है और कितना कम? हमने क्या चर्चा की? 1 ए एक भिन्न ऐसी संख्या है जो एक पूर्ण के एक भाग को निरूपित करती है या संख्या रेखा पर संक्रियाओं को निरूपित करती है। पूर्ण एक अकेली वस्तु भी हो सकती है और वस्तुओं का समूह भी। पृष्ठ 176। बी किसी स्थिति में गिने हुए भागों को भिन्न में व्यक्त करने के लिए यह आवश्यक है कि उसके सभी भाग बराबर हों। 2 भिन्न 5/7 में 5 अंश तथा 7 भिन्न का हर कहलाता है। 3 भिन्नों को संख्या रेखा पर भी दर्शाया जा सकता है। प्रत्येक भिन्न के लिए संख्या रेखा पर एक निश्चित बिंदु होता है। 4 एक उचित भिन्न में अंश हर से छोटा होता है और विषम भिन्न में हर हमेशा अंश से बड़ा होता है। विषम भिन्न को एक पूर्ण और एक भाग के रूप में भी लिखा जा सकता है। इस स्थिति में यह भिन्न मिश्रित कहलाती है। 5 2 भिन्न तुल्य भिन्न कहलाती हैं यदि वे समान मात्रा को निरूपित करती हों। प्रत्येक उचित या विषम भिन्न की अनेक तुल्य भिन्न होती हैं। एक दी हुई भिन्न की तुल्य भिन्न निकालने के लिए हम भिन्न के अंश तथा हर दोनों को समान शून्येतर संख्या से गुणा या भाग कर सकते हैं। 6 एक भिन्न अपने सरलतम रूप यानी न्यूनतम में होगी यदि उसके अंश तथा हर में एक के अलावा कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो। अभी आप सुन रहे थे कक्षा 6 की गणित की ध्वनि पाठ्य पुस्तक। वाचन स्वर गौरव मारवा। निर्माण सहयोग सौम्या मलिक। निर्माण विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।